जो मोहे विषय विलासी गुंपे, तो वाईला म्हणती गा सापे. जो संपत्ती अभिलाष भारे दडपे, तो सज्ञान म्हणती. अरे, जो मनुष्य मोह के अधीन होकर विषयोपभोग में फंसा रहता है, उसी के संबंध में लोग कहते हैं कि वह आजकल बहुत सुख से रहता है. जो मनुष्य संपत्ति की लालसा के नीचे दबा रहता है, उसी को लोग सज्ञान समझते हैं. जयाचे आयुष्य धाकुटे होये, बळप्रज्ञा जिरवणी जाये. तेयाचे गा नमस्कारी ती पाये, वडील म्हणोनी. जिसकी आयु बहुत ही थोड़ी बच रहती है, जिसका शारीरिक बल और बौद्धिक ज्ञान जहाँ के तहाँ सूख गया है, उस बूढ़े को लोग बुजुर्ग कहते हैं और उसी के पैरों पर सिर नवाते हैं. जव जव बळिया हान वाढे, तव तव भोजे नाचती कोडे. आयुष्य निमाले आतुलीकडे, ते ज्ञानी नाही. बलि चढ़ाने के लिए नियोजित बलि अर्थात बाल अजापुत्र जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे उसे बलिष्ठ करने के लिए हर रोज़ खिला पिलाते हैं और रात में उसे गोद में लेकर बड़े शौक से नाचते हैं. जिस रात उस अजापुत्र का वजन ज़्यादा होने से नाचना केवल असंभव हो जाता है, तब भोर होते ही उसे बलि बनाते हैं. उसकी आयु की मर्यादा गोद में निश्चित होती है. उसी प्रकार अपने भी बच्चे की आयु कम कम हो रही है, इसकी सुध-बुध लोगों को नहीं रहती. जन्मले या दिहे दिवसे, हो लागे काळाचे आयसे. की वाढती करीती उल्हासे, उभवीती गुढिया. जन्म दिवस से लेकर दिनों दिन वह बच्चा अधिक से अधिक काल के अधीन होने लगता है. ऐसा होते हुए भी उस बच्चे के वर्षगांठ के उत्सव हर साल आनंद से मनाते हैं और आनंद की पताकाएं भी फहराते हैं. अगा मरहा बोलून साहाती, आणि मेले या तरी रडती. परी असते जिंतन गणिती, गैसा से पै. अरे, लोग मरण यह उद्गार भी सहन नहीं करते और इसलिए जब कोई मर जाता है तब रोते हैं, परंतु विद्यमान जीते आदमी की परवाह नहीं करते. देखो, यह कितनी मूर्खता की बात है. दरदुर सापे गिळजत उभा, तो मासिया वेटाळी जिभा. तैसे प्राणी एकवणे या लाभा, वाढवी ती तृष्णा. जब मेंढक को सांप पूरा का पूरा निगलने लगता है, उस समय भी वह मेंढक मक्खी को अपनी जीभ से घेरकर पकड़ता है. मेंढक खुद मरता है, इसलिए उसे मक्खी खाने से कुछ लाभ नहीं होता. उसी प्रकार ये प्राणी काल सर्प के द्वारा निगल लिए जाते हैं, फिर भी कौन से लाभ के लिए अपनी विषयों की लालसा बढ़ा रहे हैं न जाने. आहा कटकटा हे वो कटे, ये मृत्युलोकीचे उपराटे. एथ अर्जुना जरी अवचटे, जन्मलासी. अरे रे, हाय हाय, यह तो अमंगल बात है. इस मृत्यु लोक की यह उल्टी रीति है. हे अर्जुन, तुम बहुत सरल हो, इसलिए बतलाता हूँ कि यहाँ संयोग से तुम जन्म लेकर आए हो. तरी झडझडवनी तू निग, ये भक्तीची ये वाटे लाग. जिया पावसी अव्यंग, निजधाम माझे. तो तुम सर्वसंग परित्याग करो, इस संसार से बाहर निकलो और भक्ति मार्ग में लग जाओ. जिस मार्ग से चलकर तुम मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे. मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मान नमस्कुरु. मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मात्मानं मत्परायणः. तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मनवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर. इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा. तू मन हे मीच करी, माझे या भजनी प्रेम धरी. सर्वत्र गा नमस्करी, मज एकाते. तुम अपना मन मद्रूप कर लो, मेरे भजन में प्रेम रखो और सर्वत्र मेरा ही अस्तित्व मानकर एक मेरा ही नमन करो. ऐसा मिया आथिला होसी, तरी माझ्या स्वरूपा येसी. हे अंतःकरणीचे तुझ पासी, बोली जतसे. जब इस प्रकार तुम मेरे योग से संपन्न हो जाओगे, तब तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लोगे.
अपने अंतःकरण का यह रहस्य तुम्हारे सामने खोलकर बतला रहा हूँ। मागा आघविया चोरिया आपुले, सर्वस्व आम्ही होते ठेविले, ते तू पावोनी सुख साचले, हो उनि ठासी। आज तक मैंने अपना रहस्य अत्यंत गुप्तता से रखा था। वह राशि मिल जाने पर तुम सुखरूप होकर रहोगे। ऐसे सावळे नि परब्रह्मे, तेणे भक्त काम कल्पद्रुमे, बोलिलेगा आत्मारामे, संजयो म्हणे। संजय कहता है, सावले परब्रह्म ने, भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष ने, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की बातें कही। अहो ऐकत साकी अवधारा, तव एया बोला निवांत म्हातारा, जैसा म्हैसा उगाची नुठी कापुरा, तैसा असे। आजी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना? ध्यान दो। तब संजय की इस बात पर वृद्ध धृतराष्ट्र स्तब्ध रहे। जिस प्रकार कपूर आग से तुरंत ही सुलगता है, परंतु गुग्गुल कपूर के समान जल्दी सुलगता नहीं, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे रहे। गीता के उपदेश का परिणाम उन पर जल्दी हुआ ही नहीं। तेत संजये माथा तुकिला, आहा अमृताचा पाऊस वर्षला, की हा येथास तुची गेला, से जया गावा। उस समय गीता सुनकर संजय ने अपना माथा झुकाया और मन ही मन कहा, वाह वाह, यह तो अमृत की वर्षा हो गई है। परंतु यह धृतराष्ट्र मानो पड़ोस वाले गांव गया हुआ सा है, मानो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तरी दाता रुहा आमुचा, ऐसे बोलता मैळे वाचा, काई की जे याचा, भोगुची ऐसा। ऐसी बात है, पर फिर भी यह हमारा दाता है, पालक पोषक है, इसलिए इसके संबंध में इस प्रकार कुछ कहना, यह तो अपनी वाणी को दूषित करना ही है। अब क्या किया जाए? इसका नसीब ही ऐसा है, विपरीत है। आत्मसुख इसके नसीब में नहीं है। परी बाप भाग्य ना माझे, जे वृत्त सांगावे याचे निव्याजे, कैसा रक्षिला मुनिराजे, व्यासदेवे। परंतु मेरा भाग्य तो धन्य है ना, क्योंकि कुरुक्षेत्र का समस्त समाचार सुनाने के निमित्त से महामुनि श्री व्यासदेव जी ने मुझे किस तरह संभाला है, मेरा ही कल्याण किया है। एतुले ही वाडे सायासे, जव बोलतसे दृढे मानसे, तव न धरेची आपुल्या ऐसे, सात्विके केले। बड़े प्रयास से मन काबू में रखकर संजय ये बातें कह रहे थे कि उतने समय में न संभले जाने वाले अष्टसात्विक भावों ने उन्हें अपने स्वाधीन कर लिया। चित्त वावठेले आठवण घेत, वाचा पांगुळली जेतिची तेथ, अगा आपाद कंचुकित, रोमांच आले। चित्त स्तंभित हुआ, स्मरण का विस्मरण हो गया, वाणी जहाँ की वहाँ कुंठित हो गई। पाँव से लेकर मस्तक तक कमीज पहन लेने के समान सारा शरीर रोमांचित हो उठा। अर्धोन्मीलित झाले डोळे, वर्षताती आनंद जळे, आतुलिया सुखोर्मीचे निबळे, बाहिरी कापे। उनकी जो आंखें आधी खुली और आधी बंद थी, वे आनंदाश्रु बरसाने लगी। अंतरंग में आनंद की जो लहर उठी थी, उससे उनका बाह्य शरीर थरथर कांपने लगा। पै आघवाची रोमामूळी, आली स्वेदकणी निर्मळी, लेला मोतियांची कडियाळी, आवडे ऐसा। देखो, उनके समस्त रोम मूलों में स्वेद के चमकदार बिंदु आ गए, इसलिए ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर मोतियों का जाली वाला अंगरखा पहन रखा है। तैसी महासुखाचे निसमरसे, आटणी होईल जीवदशे, जेथ निरोविले व्यासे आनंदेची हे। उसी तरह आत्मसुख के साथ एकरूप हो जाने से उनकी जीवदशा लुप्त हो जाएगी, क्योंकि व्यास जी ने आनंद से ही यह समाचार सुनने का काम उन्हें सौंपा था। आणि कृष्णाचे बोलणे, घोकरी आले श्रवणे, की देह स्मृतीचा तेणे वापसा केला। उतने में भगवान श्री कृष्ण की वाणी घो घो नाद करती हुई संजय के कान में पड़ी और उनके होश फिर ठिकाने हुए।
देहस्मृती वापस आई. तेव्हा नेत्रीचे जल विसर्जी, सर्वांगीचा स्वेदू परिमार्जी. देवीची म्हणे अवधारा अहोजी, धृतराष्ट्राते. तब उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, सारे शरीर का स्वेद भी पोंछा और फिर धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज सुनिए. आता श्री कृष्ण वाक्य बीजा निवाडू, आणि संजयो सात्विकाचा बिवडू. म्हणून श्रोते या होईल सुरवाडू, प्रेम पिकाचा. माऊली कहते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण के वचन ही शुद्ध चुनिंदा बढ़िया बीज है और संजय यह सत्वगुण रूपी खाद से खताई हुई जमीन है. इसलिए श्रोताओं के लिए प्रेम रूपी सगुण भक्ति की बढ़िया फसल तैयार होकर मिलेगी. अहोजी अळुमाळू अवधान देयावे, एतुलेनी आनंद राशीवरी बैसावे. बापू श्रवणेंद्रियाचे नीच दैवे, घातली माळ. हे महाराज, आप थोड़ा सा ध्यान दें और इतना करने से ही आनंद की राशि पर बैठ जाइए. फिर बाप हो, आपके श्रवणेंद्रिय के भाग्य ने आपको माला पहनाई है ऐसी बात हो जाएगी. म्हणून विभूतीचा ठावो, अर्जुना दावील सिद्धांचा रावो. तो ऐकाजी म्हणे ज्ञानदेवो, निवृत्तीचा. अर्थात सिद्धजनों के राजा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विभूतियों का परिचय स्पष्ट रूप से करा देंगे. हे महाराज सुनिए, ऐसा श्री निवृत्तिनाथ जी का शिष्य मैं ज्ञानदेव कहता हूँ. हरि ओम तत्सती. श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः. इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ.